पाकिस्तान के आतंकी आका अब खुद पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए जिस हाफिज सईद को कभी रणनीतिक संपत्ति माना जाता था, आज उसके करीबी की हालिया हत्या ने एक बार फिर एक सवाल को केंद्र में ला दिया है। पाकिस्तान में लगातार आतंकियों और उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों को टारगेट किलिंग के पीछे आखिर कौन है? ये घटना किसी एक व्यक्ति की हत्या भर नहीं है, बल्कि उस गहरी उथल पुथल का संकेत है जो पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र और आतंकी ढांचे के भीतर चल रही है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनसे जुड़े कई चेहरे रहस्यमय हालत में मारे गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई लोग लंबे समय से लो प्रोफाइल में थे और सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे थे। ऐसे में राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिलसिला या तो पाकिस्तान की अंदरूनी क्लीन अप पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है या फिर आतंकी गुटों के बीच आपसी वर्चस्व और संसाधनों की जंग का नतीजा हो सकता है। एक तीसरा पहलू अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी जुड़ता है। एफटीएफ जैसी संस्थाओं की निगरानी और वैश्विक मंचों पर बढ़ती किरकिरी के बाद पाकिस्तान पर यह दबाव रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई दिखाए। ऐसे में पुराने और बदनाम चेहरों को खत्म करना पाकिस्तान के लिए एक डैमेज कंट्रोल की रणनीति भी हो सकती है। कुल मिलाकर हाफिज सईद के करीबी की हत्या यह साफ संकेत देती है कि आतंकवाद का जिन जैसे पाकिस्तान ने दशकों तक पाला, अब उसी के नियंत्रण से बाहर होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि अगला निशाना कौन होगा, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई आतंकी फैक्ट्री बंद कर रहा है या फिर सिर्फ चेहरे बदलकर वही खेल आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी की हत्या को सिर्फ एक आपराधिक वारदात के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये उस गहरे राजनीतिक और रणनीतिक संकट का संकेत है जिसमें खुद पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह पिछले कुछ समय से एक के बाद एक आतंकी नेटवर्क जुड़े लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं, उससे यह साफ होता है कि इसके पीछे कई ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक संभावना ये भी है कि आतंकी संगठनों के भीतर ही नेतृत्व, फंडिंग और वर्चस्व को लेकर गंभीर टकराव चल रहा है, जिसमें पुराने और ज्यादा बदनाम चेहरों को रास्ते से हटाया जा रहा है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासतौर पर एफटीएफ और पश्चिमी देशों की नजर के चलते पाकिस्तान की सुरक्षा तंत्र भी उन लोगों को बोझ बनाने लगा है जिन्हें कभी रणनीतिक संपत्ति समझा जाता था। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि राज्य के भीतर मौजूद एजेंसियां चुपचाप क्लीन अप ऑपरेशन के जरिए अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा प्रतिद्वंदी आतंकी गुटों या आंतरिक सत्ता संघर्ष की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर हाफिज सईद के करीबी की हत्या इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान द्वारा पाला गया आतंकी ढांचा अब उसी के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और उसे खत्म करने की कोशिशें पर्दे के पीछे तेज हो चुकी हैं।